अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी बहन, आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मर्तबा फिर एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप इस्लाम कबूल करने वालों की ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये इत्तला देना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे राब्ते में रह सकते हैं। फेसबुक पर हक की दावत के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर सिद्रामीन के नाम से मेरी प्रोफाइल पर भी राब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इसके अलावा अब हम आओ इस्लाम सीखें के नाम से वीडियोस का भी सिलसिला करने जा रहे हैं, जिसमें हम गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम के बारे में जानकारी फराहम किया करेंगे, ताकि वो लोग जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं उन तक इस्लाम की तालीमात पहुंच सके। दुआ कीजिएगा अल्लाह इस सिलसिले को कामयाब करे और इस्लाम के फैलने का ज़रिया बनाए। आमीन। तो आइए चलते हैं यूकी ईशा बहन की वीडियो की जानिब। 私の名前はユウキ・アーシアです。私は日本に住んでいる日本人のムスリマです。今28歳で東京のアッサランマシドで働いています。私が最初にイスラムに出会ったのは私がまだ17歳の頃だったのですけど、でも最初はイスラムを探してたの。 मेरा नाम यूकी ईशा है। मैं जापान में रहती हूँ और एक जापानी मुस्लिमा हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं टोक्यो की अस्सलाम मस्जिद में दीन की तबलीग के शोबे में काम करती हूँ। मगर मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं थी, बल्कि मैंने आज से 9 साल पहले अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम से मेरा पहला तारुफ उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र 17 साल थी। असल में मैं इस्लाम की तलाश में नहीं थी, बल्कि इस सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ। इसी सोच विचार के दौरान मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला, जिसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का मकसद बयान किया गया था। तो वहाँ से मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ने का मौका मिला। उस ज़माने में जापान में यानी 2011-12 में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में काफ़ी मनफी ख़यालात फैलाए जाते थे। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी कि मैं खुद इस्लाम को जानूं। मैंने एक के बाद एक करके इस्लाम के बारे में किताबें पढ़ना शुरू की। मैं जितना इस धर्म के बारे में पढ़ती गई, उतना ही पता चला कि मीडिया में जो कुछ कहा जाता है वो बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ है। तब मैंने फ़ैसला किया कि इस्लाम के बारे में मज़ीद गहराई से जानकारी हासिल करूं, मगर इसके लिए मुझे किसी मुसलमान की ज़रूरत थी, जो कि मेरे दिल में पैदा होने वाले सवालों के जवाब दे सके। तो जब मैं 18 साल की हुई तो मैं टोक्यो आ गई, जहां मेरी मुलाकात एक इंडोनेशी मुसलमान खातून से हुई, जो कि मेरी माँ की तरह थीं। मैं दरअसल एक ऐसे छोटे से इलाके से आई थी जहाँ ना कोई मस्जिद थी ना ही मुसलमान, मगर टोक्यो आकर मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिला। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन मैं बाजार में चल रही थी तो मुझे इंडोनेशी मसालों की एक दुकान मिली। वहाँ एक औरत हिजाब में काम कर रही थी। मैंने हिजाब वाली खातून देखी तो फौरन उनसे बात करने के लिए लब की। मैं तो पहले ही किसी मुसलमान की तलाश में थी। मैंने उनसे बात की और कहा कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस्लाम के बारे में कुछ चीज़ें बता सकती हैं? वो मुसलमान खातून बहुत प्यारी थीं। उन्होंने फ़ौरन खुशी खुशी मेरी मदद करने की हामी भर ली और उस दिन से उन्होंने मुझे बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मैं हर इतवार उनके पास जाने लगी। वो मेरे साथ इस्लाम के टॉपिक पर बात करती थीं। मैंने उनसे ये भी सीखा कि इस्लाम सिर्फ किताबों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि लोगों के किरदार और रवैये से भी समझ में आता है। उनके अमल, इखलाक और रवैये ने मुझे इस्लाम की असल खूबसूरती दिखाई। उनकी दी गई तालीमात ज़ुबान से कम और अमल से ज़्यादा थीं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो उम्रा करने सऊदी अरब जा रही हैं।
मैं उस वक्त तक इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और मुझे पता था कि उम्रा क्या होता है। फिर जब वो उम्रा करके वापस आईं, तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उनके किचन में बड़ा सा पानी का केन रखा हुआ था। वो उसमें से छोटी-छोटी बोतलों में पानी भर रही थीं, जैसे कि दवासाज दवाई की बोतलें भरते हैं। मैंने हैरानगी से पूछा, ये क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि ये मक्का मुकर्रमा से आया हुआ ज़मज़म का पानी है। वो लम्हा आज भी मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती याद है। मैं उस वक्त मुसलमान भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़मज़म पिलाया। ज़मज़म पीने से पहले उन्होंने कहा, तुम अल्लाह से जो मांगना चाहती हो वो दुआ कर लो और फिर पियो। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे मुसलमान बना दे। और मैंने ज़मज़म पिया। उसी लम्हे मेरा दिल नूर से भर गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मुझे अभी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करना है। मैंने कलमा शहादत 2016 में पढ़ा। उससे पहले मैं 5 साल तक इस्लाम की तालीमात सीखती रही और सोचती रही कि इस्लाम कबूल करूं या ना करूं। लेकिन जब उन खातून ने मुझे आबे ज़मज़म पिलाया, तो मेरे दिल ने कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त कलमा शहादत पढ़ना है। शहादत के वक्त मेरी आंखों से आंसू बह निकले और दिल सुकून से भर गया। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं समझती थी कि अल्लाह बहुत दूर है। मैं दुआ और मुताले के ज़रिए अल्लाह के करीब होने की कोशिश करती थी। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे पता चला कि अल्लाह तो हमेशा मेरे करीब था। मेरी पैदाइश से पहले भी था और उसके बाद भी, और वो हमेशा मेरे साथ था। इस्लाम कबूल करने के बाद शुरू में मुश्किलात आईं, लेकिन एक जापानी मुस्लिम बहन ने मुझे नसीहत की कि फ़इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत मेरे लिए सुकून का बाइस बनी। अल्लाह ने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे लिए बेहतरीन मुसलमान दोस्त भेजे, जो मेरे लिए ख़ानदान की तरह थे। जापान में औरतों के लिए जॉब्स करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। मैं भी यही सोचती थी कि औरतों के लिए बाहर काम करना और साथ साथ घर को भी संभालना ही दुरुस्त है। लेकिन इस्लाम ने मुझे सिखाया कि मर्द और औरत मर्तबे के एतबार से बराबर हैं, लेकिन माशरे में उनके किरदार अलग हैं। जो किरदार के अल्लाह ने उनकी फितरत के मुताबिक बनाए हैं। औरत की जिस्मानी साख्त और मर्द की जिस्मानी साख्त अलग अलग बनाई है। चूँकि औरत जिस्मानी साख्त के एतबार से मर्द से कमज़ोर है, इसलिए औरत पर गैर ज़रूरी बोझ डालना इंसाफ नहीं, बल्कि वो घर में रहकर आरामदेह ज़िंदगी बसर करे और मर्द उसके लिए मेहनत मजदूरी करे और कमा कर लाए, क्योंकि मर्द अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से सख्त और मेहनत कश है। इस्लाम ने मुझे औरत की असल इज्जत समझाई और इस्लाम ने मुझे सिखाया कि औरत का घर में रहना जबर नहीं है, बल्कि इसके लिए सहूलत और आसानी है। जब मैंने पहली बार कुरान सुना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इसकी ज़ुबान अरबी है, लेकिन इसकी आवाज़ सीधी दिल में उतर गई। कुरान की तिलावत की आवाज़ इतनी हसीन थी कि वो किसी भी इंसान के दिल को छू लेती है। अगरचे उस वक्त मैं मुसलमान नहीं थी, मगर मैंने उस वक्त भी यही महसूस किया कि ये अल्लाह का कलाम है। जब मैंने अपने ख़ानदान को बताया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें बहुत सारी मज़े-मज़े की खाने-पीने की चीज़ों पर पाबंदी होगी। इस्लाम तुम्हें हर चीज़ से हराम कह के रोकेगा। लेकिन इसके अलावा किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं किया। ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। शहादत के बाद मुझे मालूम था कि हिजाब पहनना ज़रूरी है, लेकिन मुझे डर था कि जापान में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। एक दिन मैंने चर्च में देखा कि ख़वातीन इबादत के दौरान सर ढांपती हैं और बाहर निकलकर हटा देती हैं। उस वक्त मेरे दिल में आया कि अल्लाह तो हमेशा मेरे साथ है, सिर्फ चर्च या मस्जिद में नहीं। इसी सोच के बाद मैंने हिजाब पहनना शुरू किया और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, इसे मेरे लिए आसान कर दे। अब हिजाब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही हूँ। ये मेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि सुकून और हिफाजत है। मैं अपनी मुस्लिम बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इस्लाम पर फ़ख्र करो।
اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی اور محبت سے اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کا پیغام مضبوطی سے دوسروں تک پہنچائیں۔ اب میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ایک ذمہ دار مسلمان کی طرح رہتی ہوں۔ میرے خاندان کی میں پہلی مسلمان ہوں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ مجھے کسی مسلم ملک میں رہنا چاہیے، اس لیے میں کچھ وقت کے لیے انڈونیشیا بھی گئی۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جاپان میں اسلام کا پیغام دینا ہی میرا اصل مشن ہے۔ اسی لیے میں واپس آئی اور السلام مسجد میں کام شروع کیا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جاپانی لوگ مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میں انہیں قرآن، عربی اور اسلام سکھانے میں مدد کرتی ہوں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یقیناً جاپان میں مسلمان کے طور پر رہنا آسان نہیں، لیکن اسلام نسل، قوم یا رنگ نہیں دیکھتا۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو حقیقی بھائی بہن سمجھ کر محبت کریں تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ کے لیے ایک ساتھ محنت کرنی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جیو، ایمان کے ساتھ جیو۔ اگر ایمان نہ ہو تو زندگی خالی اور بے معنی ہے۔